इंश्योरेंस कंपनी की एक स्कीम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में बात करने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कौन कौन फैमिली में कवर हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे कवर हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे कवर नहीं होती हैं, कितने दिन बाद यहाँ पे बीमारियां कवर होती हैं। तो इस तरह की सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंश्योरेंस प्लान आपकी पूरी फैमिली को कवर करते हैं। इसका मतलब आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक ही मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना गंदा हो चुका है। पानी जो हम पीते हैं उसमें काफी गंदगी होती है, जो हम सब्जियां खाते हैं या मिठाइयां खाते हैं उसमें भी काफी तरह की मिलावटें होती हैं, और जो हमारे आसपास गंदगी होती है उससे हमारे शरीर को काफी सारी बीमारियां हो सकती है। और इसका आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां कितनी जल्दी फैल जाती हैं, और अगर आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आपकी काफी सारी सेविंग्स उसी के इलाज में चली जाती हैं। अगर आप एक छोटे से हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं उसमें आपकी कितनी सेविंग्स वहां पे लग जाती हैं। और अगर एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं तो फिसल के गिर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी भी हो सकती हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का काम यह होता है कि अगर आपको किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाता है, या कोई सर्जरी करानी पड़ सकती है, या कोई ऑपरेशन कराना पड़ सकते हैं, या कोई आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय मेडिकल इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल बिल का भुगतान करने में आपकी मदद करती है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो मेडिकल इंश्योरेंस का काम यह होता है कि आपको कोई भी बीमारी होती है तो उस समय आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसका भुगतान करने में आपकी उसमें हेल्प मिल जाती है। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेके 65 साल तक की है वो व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं फैमिली में कौन कौन आ सकते हैं। तो फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बच्चे यहाँ पे कवर हो सकते हैं। कहने का मतलब है हस्बैंड और उसके बच्चे कवर हो सकते हैं, वाइफ उसके बच्चे कवर हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे कवर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि बच्चे कितनी उम्र तक कवर होंगे। तो बच्चों की उम्र मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 25 की एज तक के कवर होंगे। अगर 25 की एज से कोई ज्यादा का है तो वो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होगी अगर आपका बच्चा 25 साल से ज्यादा का हो चुका है। यहाँ ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन के लिए दी गई है, जिसमें चिल्ड्रंस की एज 25 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है टर्म की, यानी कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितने साल की है। तो ज्यादातर ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 साल के लिए ली जाती है। उसके बाद आपको जब 1 साल आपका पूरा हो जाता है तो इस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं उसी तरह से आपको इस पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा प्रीमियम पे करके। उसके बाद बात आती है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब होता है आपका जो बीमा है या इंश्योरेंस है वो कितने रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है तो इसका मतलब आपके 10 लाख रुपए तक के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। अगर आपका 12 लाख रुपए का एक्सपेंस होता है हॉस्पिटल में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाख रुपए कवर किए जाएंगे। और अगर आपने 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है तो 15 लाख रुपए तक के एक्सपेंस इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड दिया गया है वो कम से कम आप 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 और 25 लाख रुपए का ले सकते हैं। 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के ज्यादा के सम एश्योर्ड पे इसमें आपको काफी अच्छी बेनिफिट मिल जाते हैं। काफी लोग यहाँ पे ये पूछते हैं कि अगर हम इस मेडिकल इंश्योरेंस को लेते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले क्या हमें कोई मेडिकल टेस्ट कराने होंगे या नहीं कराने होंगे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा की है तो ही आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं कराना होगा। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के जो एक्सपेंस होते हैं वो आपको पे नहीं करने होते हैं। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे आपके मेडिकल टेस्ट के एक्सपेंसेस को पे करती है, और ये टेस्ट आपको कंपनी के डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे ही कराना होगा। ऐसा नहीं है आप किसी भी डॉक्टर से इन टेस्ट को करा के कंपनी को दें। जिस भी सेंटर पर कंपनी की तरफ से आपको कहा जाएगा वहां पर जाके आपको उस टाइम पर ही अपने मेडिकल टेस्ट कराने होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी कराने हैं जब आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा की हो चुकी है।
और आपको कौन कौन से मेडिकल टेस्ट कराने हैं वो भी कंपनी से ही पता चलता है, और कहाँ कराने हैं वो सारी डिटेल आपको तब मिलेगी जब आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करके कंपनी को दे देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तो आइए अब बात करते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपको रूम का एक्सपेंसेस, बोर्डिंग के एक्सपेंसेस, नर्सिंग के एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में आपको रूम लेना होता है तो उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर हो जाएगी। बोर्डिंग के और जो भी आपके नर्सिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप 5 से लेके 25 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आप कोई भी एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम में एडमिट हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 4 लाख वाली पॉलिसी ले गए तो उसमें 5,000 रुपए पर डे की रूम लिमिट है। अगर उससे एक्स्ट्रा रूम रेंट होगा तो वो आपको अपने पास से पे करना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले रहे हैं तो जरूर 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का ये इंश्योरेंस पॉलिसी लें। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्जन की फीस, कंसल्टेंट की फीस या जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस यहाँ पे कवर हो जाएगी। उनकी फीस यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या आपका कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आपके मेडिसिन के चार्जेस, आपका जो एक्सरा होता है तो एक्सरे के चार्जेस, तो इस तरह के जो भी सिमिलर एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इन सभी का क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एम्बुलेंस की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप किसी कारण से घर पे हैं और कोई व्हीकल नहीं है तो आप एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है, साथ ही एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा मिल जाती है। इमरजेंसी एम्बुलेंस का एक्सपेंस कितना कवर होता है उसकी लिमिट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे कवर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इलाज कराने के लिए बाहर जाना होता है तो आप एयर एम्बुलेंस से भी अपने इलाज कराने के लिए बाहर जा सकते हैं। उस केस में अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो उसका 10% यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर एम्बुलेंस के केस में कवर किया जाएगा। लेकिन एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी पर ही अवेलेबल है। और इमरजेंसी एम्बुलेंस में आपको कितने रुपए की लिमिट मिल जाती है वो आप आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के खर्चे जो आपकी बीमारी पर लगे हैं वो क्लेम में ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले हम मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर देखते हैं, अगर सही नहीं होता है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले के जो खर्च हैं जो हमने अपनी बीमारी पर किया है वो हम यहाँ पर क्लेम में ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि हम हॉस्पिटल से निकले और एकदम से सही होके निकले, उसके बाद भी हमारा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलता रहता है, कुछ ना कुछ चेकअप चलता रहता है, जैसे एक्सरे का हो गया या हमारी मेडिसिन का खर्चा हो गया, तो वो सब चलता रहता है जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ जाते हैं तो भी। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक ये खर्चे यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। 60 दिन एडमिट होने से पहले और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे यहाँ पर आप जो आपकी बीमारी पर लगे हैं वो कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आपने पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में। ये हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी तभी मिलती है अगर आपने पूरे साल में कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया है। और अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो आप 2,000 रुपए तक का एक साल में हेल्थ चेकअप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में करा सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो जब वो 15 दिन का हो जाएगा तो 16th डेज से बच्चे को भी इस पॉलिसी में कवर कर लिया जाएगा। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर 10% ऑफ आपके सम एश्योर्ड का या 50,000 जो भी कम अमाउंट होगा उतना ही मैक्सिमम कवर मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मदर लगातार 12 महीने तक इस पॉलिसी में कवर होनी चाहिए और इंटीमेशन कंपनी को देना होगा जब भी आपका बेबी बोर्न होता है। यहाँ एक बात नोट करने की है, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेबी डिलीवरी या प्रेगनेंसी चार्जेस कवर होंगे, हम सिर्फ यहाँ न्यू बोर्न बेबी के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर न्यू बोर्न बेबी हुआ और उसके साथ कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हुई तो उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। इसमें आपको 3 टाइम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ और उस पर आपके बीमे का जो कवर है वो लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी हम आपकी फैमिली के दूसरे या तीसरे मेंबर के लिए कवर प्रोवाइड करेंगे।
वो भी पूरे अमाउंट का जितने का आपने कवर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड है, वाइफ है और उनके साथ 2 चिल्ड्रन है, उन्होंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है। तो मान लेते हैं हस्बैंड के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और जो उनके हॉस्पिटल की एक्सपेंस आए हैं वो आए 12 लाख रुपए। इसके साथ साथ वाइफ के साथ भी कोई दुर्घटना होती है और उनकी एक्सपेंस आती है 13 लाख रुपए की। तो अगर बात करें, हमारी पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि 10 लाख रुपए जो हस्बैंड था उसको क्लेम मिल जाएगा, साथ ही साथ जो वाइफ थी उनको भी 10 लाख रुपए का क्लेम यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ मान लेते हैं उनका बच्चा था, वो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था किसी कारण से और 8 लाख रुपए उनके बच्चे पर लग गए। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का बेनिफिट उस बच्चे को भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 3 बार इसको क्लेम ले सकते हैं, अगर पूरी लिमिट जो आपके सम एश्योर्ड की है वो एक ही व्यक्ति यूज कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति इस पूरी लिमिट को यूज नहीं करता है तो आप इस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है अगर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा का सम एश्योर्ड लेते हैं। और इसमें आपको रिचार्ज बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी की कवरेज को पूरा यूज कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो लिमिट है जो आपको दिखाई दे रही है उतने अमाउंट तक की लिमिट आपकी कवरेज को बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जो आपका हॉस्पिटल एक्सपेंस है वो आया है 11 लाख रुपए का। तो यहाँ पे रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। रिचार्ज बेनिफिट यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपीस का मिलने वाला है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 1.5 लाख रुपीस का आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जो भी 11 लाख रुपए का एक्सपेंस है आपका वो पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो अपने पास से पे नहीं करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे रिचार्ज बेनिफिट का मतलब भी समझ गए होंगे। इसके लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इसका कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना होता है, ये सिर्फ इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है नो क्लेम बोनस का। अगर आप किसी साल अपनी पॉलिसी पर कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उससे नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पे बोनस मिल जाता है। फर्स्ट ईयर मान लेते हैं आपने पॉलिसी ली और उस साल में आपने कोई भी क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं लिया है तो उससे नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पे 25% का बोनस मिल जाएगा, 25% ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का पे करना होगा, लेकिन जो आपका इंश्योरेंस कवर होगा वो कवर होगा 12,50,000 रुपए का। और उससे अगले साल भी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपका अगले साल बोनस मिलता रहेगा। जो बाकी के बचे सालों में है वो 10% का आपको बोनस मिलता रहेगा और ये बोनस मैक्सिमम से मैक्सिमम 100% तक बढ़ता रहेगा। अब बात आती है वेटिंग पीरियड की। तो यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, मतलब कि पॉलिसी लेने से 30 दिन बाद आपको क्लेम मिलेगा। अगर पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोई डिसीज या इलनेस होती है तो उसका कवर यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सीडेंट के केस में यहाँ पर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। एक्सीडेंट कवर यहाँ पर डे 1 से ही कवर हो जाता है। और अगर आप इन पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस तभी कवर होंगे अगर पेशेंट कम से कम 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। अगर 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में रहते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पे क्लेम नहीं होंगे। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे आप फिसल के गिरे हो या किसी से फाइट हो गई हो, तो उस केस में 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी और ना ही 30 दिन वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है कि 24 आवर्स के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट रहें। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है तो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 घंटे में ही कुछ ट्रीटमेंट करा के घर वापस आ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पथरी का ऑपरेशन। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस केस में भी 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहने की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया एक एक्सीडेंट के केस में और एक डे केयर ट्रीटमेंट के केस में 24 आवर्स एडमिट रहने की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी।
इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। जो लोग भी इनकम टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स के 80D सेक्शन में जो भी यहाँ पे प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है। आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना कैशलेस इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कैश पे करने की जरूरत नहीं होगी। नेटवर्क हॉस्पिटल में आप सिर्फ और सिर्फ जाके अपना इलाज कराइए और वापस अपने घर पे आ सकते हैं। किसी भी तरह की रिम्बर्समेंट की यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे अब काफी लोग कहेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेनिफिट्स बताए हैं, आपने इसमें ये नहीं बताया कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसमें कवर नहीं होती है। तो आइए अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो इसमें कवर नहीं होगी। तो जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या प्लास्टिक सर्जरी होती है या डेंटल ट्रीटमेंट होता है, इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड डिसीज हैं, कुछ स्पेसिफाइड इलनेस हैं जो आपके पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद कवर होती हैं। तो वो आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं 2 साल बाद कवर होती हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हैं वो यहाँ पे 4 साल बाद कवर होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब जो आपकी डिसीज पहले से ही है वो यहाँ पे आपकी पॉलिसी शुरू होने के 4 साल बाद कवर होती है। अगर आप 4 साल तक लगा